संतोष में धर्म आप दृढ़ धार। आशा एक गुरुदेव की और ना चित विचार। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग सब कोई प्रातः काल के सत्संग में उपस्थित हुए हैं और हम लोगों की संख्या बहुत कम है। बहुत कम लोग सत्संग में आए हैं, फिर भी सत्संग हो रहा है। अभी के सत्संग में ईश्वर के स्वरूप के संबंध में सद्ग्रंथ के माध्यम से पाठ द्वारा श्रवण किए। ईश्वर का स्वरूप वास्तव में ईश्वर कैसा है, जब तक यह नहीं जानेंगे तो उनकी भक्ति आप ठीक ठीक कर सकेंगे नहीं। किन्हीं के विषय में बढ़िया से जान लेंगे, उनकी रहनी गहनी। कोई अतिथि आपके यहाँ आए हैं तो उसकी सारी बातों को जानेंगे, तब न उनकी सेवा क्या कीजिएगा ठीक ठीक। बिना जाने उनकी सेवा ठीक ठीक होगी नहीं, ठीक ठीक सेवा नहीं। इसलिए जानना, ईश्वर के स्वरूप के बारे में जानेंगे बढ़िया से, उनका स्वरूप क्या है, तब उनकी भक्ति या उनकी सेवा करने में आपको सहूलियत हो। इसीलिए स्वरूप ज्ञान आवश्यक है। हम लोग कैसा समझे हैं ईश्वर के बारे में? अक्सर लोग, अधिकांश लोग क्या समझते हैं? समझते हैं कि जिस तरह से हम लोगों को हाथ है, पाँव है, सब इंद्रियां हैं, सब अंग प्रत्यंग लगे हैं, इसी तरह भगवान भी होते हैं, छिपे रहते हैं और भक्ति करने से भक्त को प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। अक्सर लोग यही समझते हैं, लेकिन संतों की ज्ञान में आया है कि परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा ऐसा नहीं। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में उन्होंने दर्शन किया, सगुण और निर्गुण दोनों दर्शन। कल मैंने सुनाया था ना, सगुण दर्शन भी है उनको, चित्रकूट के धाम, हाथ पांव वाला भगवान का दर्शन। अब बाद उन्होंने साधना किया तो अंदर में बिना हाथ पांव वाला भगवान का दर्शन हुआ, अंदर में हुआ, असली दर्शन हुआ प्रभु का। तो इसीलिए तुलसीदास जी महाराज जब दर्शन किए, पहले तो भी हाथ गोड़ वाला भगवान की खोज में लगे थे, लेकिन जब उनको ज्ञान हुआ, दर्शन हुआ, तब मालूम पड़ा। तो तुलसीदास जी महाराज बाल कांड में देखिए क्या कहते हैं ईश्वर के विषय में।
कहते हैं बिनु पग चले सुने बिनु काना। बिनु पग चले, चलते हैं लेकिन उनको पाँव नहीं है। बिनु पग चले, वैसे परमात्मा इसने व्यापक होकर के हैं, उनको कहीं जाना आना नहीं पड़ता। फिर भी तो भाव में बताया गया है, बिनु पग चले असुने बिनु काना। उनको पैर नहीं है लेकिन वो चलते हैं, कान नहीं है लेकिन सुनते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद मन, आनंद किसको? मुंह को। उनको मुंह नहीं है लेकिन सब रस के हुए भोगी है। मुंह नहीं है, सोचिए, सकल रस भोगी, सब रस का ज्ञान उनको है लेकिन मुंह नहीं, आनंद रहित। और बिनु वाणी वक्ता वर जोगी। बिनु वाणी, उनको वाणी नहीं है लेकिन एक नंबर का वो वक्ता है, बोलने वाले हैं। कहिए, तन बिनु परस, उनको शरीर ही नहीं है। अब कहिए, अब तो खुलासा हो गया। तन बिनु परस और नयन बिनु देखा। तन बिनु परस, शरीर नहीं है लेकिन उनको स्पर्श का बोध, स्पर्श का ज्ञान, चमड़ी का विषय स्पर्श है, इसका ज्ञान। ग्रही घ्राण बिनु वास असेखा। उनको नाक नहीं है, घ्राण बिनु, घ्राण नहीं है, नाक नहीं है लेकिन ग्रहण करते हैं सुगंधी को। नाक का विषय है गंध लेना। तो क्या हुआ? तो सोचिए, भगवान के विषय में सोचते हैं लोग तो उनकी सेवा कैसे करेंगे, उनकी भक्ति कैसे करें? उनको न हाथ है, न पाँव है, न नाक है, न मुंह है, न आँखें हैं। कैसे, कैसा प्रभु? हम लोग सोचते हैं कैसा। कबीर साहब आते हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब भी ईश्वर का वर्णन की बहुत बढ़िया ढंग से। कबीर साहब कहते हैं, जाके मुंह माथा नहीं, जाके मुंह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, उनका रूप नहीं है और उनको माथा नहीं, मुंह नहीं। जाके मुंह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, अपुपवास थे पातला, ऐसा तत्व पुपवास। पुपवास माने फूल में जो सुगंधी है कितना सूक्ष्म है, उससे भी प्रभु अत्यंत सूक्ष्म है। कैसा है? तो विचारिए प्रभु कैसा है। इसीलिए उनका ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, नहीं नाम है। इसी वास्ते संतों की ज्ञान मार्ग, परमात्मा जो है सर्वव्यापक। परमात्मा क्या है? सर्वव्यापक। सर्वव्यापक माने क्या हुआ? सब में समाया हुआ है। सर्वव्यापक माने सब में समाया। सब में समाने का मतलब क्या हुआ? सृष्टि के कण कण में, रग रग में परमात्मा है, सर्वव्यापक। और सब सर्वव्यापक के भड़ है कि और कुछ है? वो श्री सदगुरु महाराज की। आँख खोल के सब कोई सत्संग सुनिए, आँख खोलिए, इधर देखिए, समझिए। श्री सदगुरु। तो सर्वव्यापक मन क्या समझे? सब जगह, कहीं प्रभु से खाली नहीं। कहाँ तक? तो सृष्टि का जितना बड़ा प्रसार है, जितना बड़ा मंडल है, स्थूल सूक्ष्म कारण और भाव, सब में प्रभु समाये गई। जहाँ तक सृष्टि। तब एक बात और है, सर्वव्यापक होकर के ही रह गए सो नहीं, सर्वव्यापकता के पड़े। सर्वव्यापकता का के पड़े का मतलब क्या हुआ?
सब में समा करके अट गए, भर गए, सबको भर दिए। अब भर करके उसके ऊपर भी उपलाए हुए हैं प्रभु, उपलाए गए। कितना है उपलाए उसका वर्णन नहीं। जिस तरह से एक बाल्टी दूध है और एक लोटा में भरी तो क्या होगा, लोटा भर करके दूध उपला जाएगा कि नहीं? तो दूध तो सीमित है, उपलाने के बाद ही सीमित है वो। अब बड़का बाल्टी रहेगा तब प्रूव नहीं करेगा, सठ गया। अब प्रभु ऐसे हैं कि जितना बड़ा बर्तन है, बर्तन से मतलब सृष्टि का पसार। स्थूल कितना बड़ा है, स्थूल कितना मंडल है, बहुत दूर जा सकते हैं हम ही लोग नहीं। स्थूल मंडल कितना विशद है, कितनी चीजें हैं, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े वृक्ष, कितनी कितनी चीजें संसार में। यह स्थूल मंडल है। आज स्थूल में सूक्ष्म व्यापक है, और विशाल है और फैला हुआ है। और उसके अंदर जो कारण है वो और विशाल है और विस्तरित है। और उसमें जो महाकारण है, तो कारण की खानी को ही, खजाना को ही महाकारण कहते हैं। तब कैवल्य है, कैवल्य मंडल, वो कितना विस्तार है कहीं। और सब में परमात्मा भर गए, अट गए, अट के सठ नहीं गए। बहुत लोग सोचते अट करके सठ गए, नहीं नहीं नहीं, अट करके तब ऊपर, ऊपर जो है वो उनका निज मंडल है। इधर तो फेंट फाट न हो गया, स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में, महाकारण में, सब में परमात्मा फेंट फाट हो गए, मिलजुल गए, घुल मिल गए। लेकिन सबके ऊपर जहाँ सृष्टि का अंत हो गया है पसार का, उसके बाद जो होगा तो क्या होगा, फकत न होगा, वो फकत परमात्मा प्योर, वही ईश्वर का स्वरूप है। इसी को तुलसीदास जी महाराज कागभूषण इस कहवाए, प्रकृति पार। प्रकृति के पार में कौन है? प्रकृति के पसार के ऊपर कौन है? प्रभु है। प्रकृति पार प्रभु। इधर इधर क्या, इधर कहते सब उर्वासी, सब उर्वासी, सब उर्वासी माने सब में व्यापक, सब में व्यापक। जैसे दूध में घी है, दिखाई पड़ता है घी, दूध में घी है कि नहीं? दिखाई पड़ता नहीं। क्यों? क्यों? इसलिए कि दूध के कण कण में, रग रग में घी जो है सो व्यापक है, समाया हुआ है, समझे? लेकिन दूध में जो घी है, घी तो सीमित है। दूध का जितना पसार उतने में घी है, सटा हुआ है। लेकिन प्रभु सृष्टि का जितना बड़ा बर्तन है, बर्तन सृष्टि का पसार, उसमें प्रभु अट करके सठ नहीं गए हैं, उसके ऊपर भी वही। कितना ऊपर? अब ऊपर वही है ही है, फकत कुछ नहीं है। ऐसा है तो मतलब क्या हो, हर जगह न प्रभु हो गए, उधर प्योर हो गए, इधर सब में है, उसे हट करके। हम लोग जो बैठे हैं, कहाँ हम बैठे हैं? ये मालूम है कहाँ हम बैठे हैं? ईश्वर में बैठे हैं। बैठे हैं कहाँ? ईश्वर में, परमात्मा में बैठे हैं। जब हर जगह है, हवा हर जगह है ना, हवा हर जगह है ना, तो बैठे हैं तो हवा में है कि नहीं? हवा में कौन घुसा हुआ? आकाश। आकाश में बैठे हैं, शून्य में बैठे हैं, उसी में बैठे हैं। शून्य में सब काम हो रहा है, खाली जगह को शून्य कहते हैं, सब काम हो रहा है। और उस शून्य में भी, आकाश में भी प्रभु जो है वो व्यापक। आकाश में भी प्रभु व्यापक है। कितने सूक्ष्म है? आकाश में बैठे, हवा में बैठे, हवा में आकाश, आकाश में बैठे, आकाश में प्रभु व्यापक है हर जगह। कैसा है प्रभु, देखिए। इसीलिए कबीर साहब आए फिर। अब कबीर साहब क्या कहते हैं? तनु मही हरि है, हरि मही तनु है, हरि मही तनु मन शरीर। कहाँ बैठे हैं? हरि, परमात्मा बैठे। हरि मही तनु है, अतनु मही हरि है। शरीर में भी ईश्वर है। कैसा है? सर्व निरंतर सोई रे, कह कबीर राम नाम ना छोड़ो, जो कुछ होई सो होई। देखिए ऐसा परमात्मा हर जगह पर। तब कहिएगा उसको देखते क्यों नहीं है?
बहुत लोग सुनेंगे सत्संग वचन तो जरूर बोलेंगे जब परमात्मा में बैठे अगले बगल आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं अनन्य कभी सब जगह है, तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? प्रभु क्यों नहीं देखते? नहीं देखने का क्या कारण है? तो देखिए कबीर साहब भी कहे और भी कि नहीं दिखाई क्यों पड़ते? दूध में घी है लेकिन दिखाई पड़ता है, घी झलकता है नहीं। तो प्रभु हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते क्यों? इसका कारण संतों ने बतलाया है। एक तो बहुत बढ़िया ढंग से स्पष्ट कारण बतलाए हैं तुलसीदास जी महाराज। क्या कहते हैं? है नियरे सूझत नहीं लियानत ऐसो जिंद आ तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। सुने हैं न मोतिया बिंद की बीमारी बहुत लोगों को होती है। मोतिया बिंद हो जाए किसी की आंख में और बगल में ढेरी लोग बैठे हैं तो दिखाई पड़ेगा कोई उसको? क्या लोग नहीं हैं, लोग बैठे हैं और उसको झलकने लगा। क्यों नहीं झलकता है? मोतियाबिंद की बीमारी में क्या होता है? मोतियाबिंद की बीमारी में जो पुतली है न, पुतली जिसों की रोशनी निकलती है बाहर तो देखते हैं उस पर माड़ी छा जाती है। माड़ी में आवरण, आवरण छा जाता है। अब पुतलिए को ढक दिया, अभी आंख पर पट्टी बांधे झलकेगा किसी को नहीं कोई चीज दिखाई पड़ेगी। उसी पर का पुतली जो है, पुतली तिल, उसी पर माड़ी छा गई, देखना खत्म, माड़ी छा गई, नहीं देखी, आंख पर माड़ी छा गई। तब क्या करते हैं? डीम पर माड़ी छा गई तब क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर लोग उसका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन में क्या करते हैं? माड़ी को हटा दिए, पुतली फ्री हो गई, स्वतंत्र हो गई। अब झलकेगा ना सब सामान, सब झकाझक झलका। आप सोचिए कितना सुंदर उदाहरण है। लोग ईश्वर क्यों नहीं दिखाई कर? पहले जानिएगा तब लोग क्या है, कैसा है, कहाँ है और क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं, जानना होगा। तब कहते हैं वहाँ तो आँख की डीम पर, पुतली पर मोती माड़ी छा गई, पर्दा छा गया, कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ती थी। और यहाँ किसको हो गया मोती? अब जीव को। जीव माने आप जो हैं भीतर में देखने वाले, आप ही नहीं देखते हैं सारी चीज़ों को। आपके ऊपर, जीव के ऊपर माड़ी छा गई, पर्दा लग गया है। आँख से भी आप ही देखते हैं कि दूसरा कोई देखता है? कौन देखता है? आँख से जो देखते हैं तो हम ही देखते हैं, आप ही देखते हैं, हम आप देखते हैं, जीव देखता है। अब जीव के ऊपर लग गया पर्दा, जीव के ऊपर क्या लग गया? पर्दा लग गया। अब पर्दा लग गया तो देखिएगा प्रभु को, ब्रह्म को देखिएगा, श्री सदगुरु महाराज को नहीं देखिएगा, नहीं देखिएगा। इसी को देखिए हमारे गुरु महाराज पदावली में क्या लिख दिए, रोज गाते हैं, अभी भी गाए हैं। घटतम प्रकाश शब्द पर त्रय जीव पढ़ हैं छा गया है। कौन चीज छा गया है? छा गई है घट में तम प्रकाश और शब्द, यही मोरी है, पर्दा है। कौन कौन पर्दा? अंधकार, प्रकाश और शब्द। घट में आप जो है जहां, आप ही पर भी मोरी लगी। आंखों को बंद करते हैं, क्या देखते हैं? सब कोई आंखों को बंद कर लीजिए तो क्या देखिएगा? अंधकार, पहला पर्दा। उसके उधर है प्रकाश, दूसरा पर्दा। फिर उसके बाद है शब्द का तीसरा पर्दा। कि ये एक पर्दा रहे तो रहे, तीन तीन पर्दे आपके ऊपर लग गए हैं तो देख सकिएगा प्रभु को। तब क्या करना होगा? डॉक्टर के पास गए तो आँख की मोड़ी हटाए, और यहाँ आप ही पर पर्दा लगे तो कहाँ जाइएगा? यहाँ भी वैद्य के पास जाना, सदगुरु की शरण में, उनसे जुक्ति जाननी, कैसे हटेगा पर्दा। उसी के लिए, उस पर्दा को हटाने के लिए गुरु महाराज कहते हैं,
कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। उसको हटाने के लिए क्या करना होगा? यही है भक्ति। दृष्टि की जो क्रिया, उसके पहले जप है, ध्यान है, जप है, ध्यान है। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर सुरत शुद्ध करना। पहले दोनों क्रियाओं को, सुरत को शुद्ध कर लेना, तब दृष्टि योग करने की शक्ति हो जाएगी। दृष्टि योग तब कहते गुरु कर दृष्टि, जो दृष्टि और ध्वनि योग, दृष्टि साधन और नादानुसंधान क्रिया शब्द योग करो। ये दोनों क्रियाओं के करने से क्या होगा? इसके करने से क्या होगा? कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना, ये बना क्या हो? वही 3 पर्दे जो सुने, ये हटाना चाहिए मनुष्य को। यही है भक्ति करनी चाहिए इस तरह की। तो हट जाएगा पर्दा तो क्या होगा? इनके हटे माया हटेगी। माया हटेगी का मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण और ये 4 शरीर भी है माया वाला। इसके दीवार के अंदर आप बचे हैं, हट जाएगा। स्थूल सूक्ष्म कारण होता है आपके ऊपर से। ऐसी में इंद्रियां भी, आँख नाक कान सब से आप अलग हो जाइए। आँख से भी रूप झलकेगा, प्रभु रूप न भी सुने, प्रभु रूप नहीं, उनका रूप ही नहीं है, तो आँख से देख सकिएगा। ये भी कारण, सब हट गया, स्थूल उठल गया, सब इंद्रियों से अलग हो गया, अकेले हो गए आप। आपको आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी, तब प्रभु का दर्शन। इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता, अब फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। स्मरण अब द्वैत नहीं होगा, 2 का भेद नहीं होगा, फ्री हो गए, स्वतंत्र हो गए। इसीलिए गुरु महाराज ने भी कहा, संतों ने यह भी कहा कि इन आँखों से परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इन आँखों से प्रभु का ज्ञान, इसलिए आँख से माया का ज्ञान होगा, स्थूल का, सूक्ष्म का ज्ञान। सूक्ष्म का भी ज्ञान इससे नहीं होगा, स्थूल माया का ज्ञान। प्रभु झलकेंगे नहीं, देखते तो आप ही हैं, लेकिन आपके पर पर्दे लगे हैं। वो पर्दा जब तक नहीं हटेगा, इंद्री का भी आवरण जब तक आपके ऊपर से नहीं हटेगा, तब प्रभु का दर्शन नहीं हो। लोग सीधे पूछता है, जो चलो बैजनाथ धाम भगवान का दर्शन, चलो वहाँ अयोध्या जी भगवान का दर्शन। क्या दर्शन होगा? एक बार सत्संगी लोग भी कुछ चौसा तलब के थे, ललका कपड़ा पहन के गए थे बाबा धाम, वहाँ जल चरण, और उधर से लौटे तो कहा चलो गुरु महाराज के भी दर्शन करते जाए। कुप्पा घाट आ गया, रात में रुका, सब सुता उता। भोर में नहा सुना के गुरु महाराज के निवास में जो स्तुति प्रार्थना होती थी वहाँ चला गया। सत्संग समाप्त हुआ, सब लोग गुरु महाराज को प्रणाम करके निकलने लगे। ये लोग भी आशा में थे, सब चला जाएगा तो हम लोग भी प्रणाम कर। ये लोग भी सब ठेहनिया पार के गुरु महाराज को प्रणाम किए। गुरु महाराज बहुत गौर से देखे, प्रणाम की जब उठे वो लोग, तो गुरु महाराज कहते हैं, कहाँ गए थे, कहाँ से आए हैं? कहा हुजूर बाबा धाम गए थे, वहीं से लौटे। अच्छा, बड़ा निक केलो। अच्छा, वहाँ गेलो तो बाबा के दर्शन भेल? कहाँ सरकार दर्शन भेले, बड़ा बढ़िया। तो गुरु महाराज पूछते हैं, तो बाबा से गप सप भेल? नहीं, गप सप तो नहीं मिले। कुशल मंगल पूछलक, कतय से लो, की समाचार? नहीं कही। तब कोना दर्शन भेल? तब गुरु महाराज कहते हैं, अच्छा जो गेलिए प्रणाम के लिए, बाबा जो अपने को पूछती है कुशल मंगल, कहो की समाचार है, तब कह नहीं थी? कहते हद भाई थी। तो गुरु महाराज कहते हद नहीं न भेल, हद नहीं न हुआ नहीं। तब कहते हैं, आप लोग जो आए हैं, आपके गांव में शिवालय है कि नहीं? कहा गुरु महाराज हमारे द्वारे पर शिवालय। तो गुरु महाराज क्या कहते? तो वहाँ का शिव जी कमजोर थे और यहाँ का शिव जी बढ़िया थे। समझदारी की कमी लोगों, इसीलिए संत लोग कहते सत्संग कीजिए, सत्संग करने से आपको सब ज्ञान हो जाएगा। जानबूझ के ईश्वर के स्वरूप के संबंध में सब बात, तब ना आपको ज्ञान होगा। आखिर उसका दर्शन होगा कैसे?
दर्शन किसको होगा? आपको होगा। तब न कोई उपाय कीजिए तो उपाय बढ़िया होगा। आप बिना जाने कोनो उपाय कर दीजिए, कोनो उपाय कर दीजिए। कौन बीमारी है नहीं जानते हैं डॉक्टर साहब, 3-4 बीमारी के अंदाजे से दवाई दीजिए। कोनो दवाई तो काम करेगी तो फायदा होगा कि हानि होगी? हानि। इसीलिए स्वरूप ज्ञान आवश्यक है। ऐसे जान गए, इतनी बातों को सुने तो जाने ना। इसीलिए ऋषि वाणी में आपने श्रवण किया, पाठ हुआ ना। हम लोग क्या सोचते हैं? मनगढ़ंत मनगढ़ंत सब बातों को सोचते हैं। मनगढ़ंत से आपका कल्याण होगा नहीं। इसी ऋषि वाणी में क्या सुने? जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिसके द्वारा मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। क्या मतलब हुआ? जो मन से मनन नहीं किया जाता है, मन से ईश्वर का मनन नहीं हो सकता है। मन क्या है? जड़ है। अंतःकरण की 4 इंद्रियां हैं, उसमें मन एक है कि नहीं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन भी जड़ है। जड़ माने जिसमें अपना कोई बल नहीं हो, सोचने समझने का ज्ञान, इधर उधर उठ बैठ करने का ज्ञान, कोई बल। जड़ जैसे पुस्तक है, यहाँ से कोई नहीं उठावेगा तो पुस्तक यहीं रहेगी, अपने उठ के अलमीरा में जाएगी। ये जड़ हुआ। हारमोनियम जड़ है, ढोलक जड़ है, हम लोग का सब शरीर जड़ है, काम करता उसमें चेतन है। मन भी जड़ है। मन के मनन में जो आ जाएगा वो ब्रह्म नहीं होगा। इसलिए कहा तब ब्रह्म किसको कहते हैं? जिसके द्वारा मन मनन किया हुआ कहा जाता है। जिसके द्वारा मन को किसने बनाया है? जी जानिए, मन को किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। तो मन प्रभु को अपना अंदर कर सकता है, अपने मनन शक्ति के अंदर ला सकता है? नहीं। प्रभु की शक्ति से ही मन काम करता है। मन जिस चीज का मनन करेगा वो माया होगी वह चीज। कि भगवान ने कहा गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, असो सब माया जाने हो। गो गोचर, गो मन इंद्री, गोचर मन जहाँ तक इंद्रियों का विचरने का स्थल, जहाँ तक इंद्रियां गमन करती है, सो सब माया जानो, सब माया है। तो मन से जो मनन करते हैं, हम लोग सोचते हैं मन से ब्रह्म होगा, ब्रह्म के बारे में सोच सकते हैं। मन जड़ मंडल से आया है, चेतन मंडल से मन नहीं आया है। इसलिए कहा जो मन से मनन किया हुआ जाता है, जिसके द्वारा मनन किया हुआ कहा जाता है, उसको तो ब्रह्म जान, वह ब्रह्म है। अब मन से जो मनन हुआ वह ब्रह्म नहीं है, याद। इसीलिए स्वरूप ज्ञान आवश्यक। इतनी बातों को जान, बहुत ढंग से इसको समझाया जाता है, तभी का ढंग यही हुआ। इसीलिए हमारी गुरु महाराज ने अपनी वाणी में कहा प्रभु जो है रूप नहीं है। गुरु महाराज जी कहते हैं रस ना, रस की चीज में नहीं, रूप ना रस ना, नहीं गंध परसन, ना गंध के विषय है परमात्मा, न स्पर्श के विषय है। इसीलिए किसी भी इंद्रिय से आप चाहिएगा प्रभु को जानने के लिए, आप जान नहीं सकते हैं प्रभु। तब इसको कौन जानेगा? तो संतों ने कहा इसको आप जानिएगा। आप माने